हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। हाथ की रेखाओं को देख करके हम कैसे अनुमान लगाए कि हमारी लव होगी। दोस्तों, हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी चीज होती हैं जो हमें चेक करनी होती है। उनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखनी होगी विवाह रेखा, फिर देखनी होगी हृदय रेखा, फिर देखना होगा बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत। अगर इनके ऊपर ऐसे साइन है जो हमें बता रहे हैं कि लव मैरिज होगी, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि लव मैरिज ही होगी। चलिए दोस्तों, विवाह रेखा की बात करते हैं। दोस्तों, साइड में यहाँ पर एक हृदय रेखा होगी। इस बीच हमें चेक करनी होती है अपनी विवाह रेखा। हम यह मानकर चलते हैं कि 50 साल के अंदर शादी होगी, यानी कि 50, इसको हम 50 ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर किसी के रेखा यहाँ पर मिड में है तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 24 से लेकर 26 साल की उम्र में शादी होगी। अगर यह रेखा थोड़ी सी बीच से है तो उस टाइम पर शादी में थोड़ा सा देर होगा, यानी कि यह रेखा यहाँ पर दिख रही है तो इस टाइम पर यह मानकर चलिए कि 27 से लेकर के 30 साल के बीच में शादी होगी। तो हम यहाँ पर एज कैलकुलेट करते हैं। विवाह रेखा की लिटिल फिंगर के नजदीक जा रही होगी, शादी के अंदर देरी होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर काफी बार यह प्रश्न मिलता है कि अगर एक से ज्यादा विवाह रेखा है तो क्या उस केस के अंदर 2 विवाह होंगे? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है। दोस्तों, यह मानकर चलिए कि 1 से 2% केसेस के अंदर ही हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक विवाह रेखा है और उसके साथ में एक और रेखा साथ में चल रही है, तो आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं। थोड़ी टाइम तक कोई अफेयर चल सकता है, लेकिन वह शादी में कन्वर्ट नहीं होगा, और शादी में कन्वर्ट होगा तो एक सर्टेन आगे के बाद ही होगा। दोस्तों, अगर किसी की इस तरीके से बनी हुई है और एक लंबी रेखा है कि विवाह जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि पार्टनर दूसरों के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन महसूस करता है, जिसकी वजह से उसके विवाहित जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। विवाह रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। किसी के हाथ में एक विवाह रेखा है और उसके पैरेलल में एक और रेखा बनी हुई है, तो क्या 2 विवाह होगा? तो इसका आंसर है नहीं, आपकी 2 शादी नहीं होगी। इस केस के अंदर यह होगा कि आपकी विवाह रेखा के साथ एक सपोर्टिंग रेखा बन रही है। तो हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो उसी टाइम पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी विवाह में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में विवाह जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नजदीक है रेखाएं तो इस केस के अंदर विवाहित जीवन काफी सुख में होता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही हो और हृदय पर्वत की तरफ उसका थोड़ा सा झुकाव है, तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लव मैरिज के कुछ और साइन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि हमें हृदय रेखा भी चेक कर रही होती है अगर हमें लव मैरिज साइन चेक करना होता है। तो यदि किसी की हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो आप इस पर विश्वास कर सकती है यह आपकी चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, विवाह किया जा सकता है और वह अपने पार्टनर का काफी ख्याल रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनका आध्यात्मिक जीवन भी काफी अच्छा होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 मुखी हो जाए, एक रेखा शनि पर्वत की तरफ चली जाए और एक बृहस्पति पर्वत की तरफ, बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे और आध्यात्मिक की तरफ भी इनका ध्यान होगा और उनके ऊपर विश्वास भी किया जा सकता है। तो ऐसे लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं और काफी हद तक उनकी लव मैरिज हो भी जाती है। चेक करने के लिए हमें बृहस्पति पर्वत का एरिया भी चेक करना होता है, तो इस एरिया को बृहस्पति पर्वत का एरिया बोला जाता है। अगर यहाँ पर कोई छोटा सा क्रॉस बन रहा है, अगर यह क्रॉस नीट एंड क्लीन है, इसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऐसे लोग भी लव मैरिज करना पसंद करते हैं और काफी हद तक उनकी लव मैरिज हो भी जाती है। अगर उनकी अरेंज मैरिज भी हुई तो जो मैरिज होगी वह काफी यादगार होगी। कोई स्वास्तिक का साइन बन जाए, इस तरीके से इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह एक शुभ चिन्ह है जो कि इंसान जिस तरीके से यहाँ दिखाए, यानी कि 2 मुखी होती है जो है, वो डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं, लव मैरिज करके ही रहते हैं। थोड़ी और बात करते हैं, यदि किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी सी अलग हो, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप बना रही है, ऐसे केस के अंदर लोग स्वतंत्र होते हैं और उनके स्वतंत्र डिसीजन के अंदर लव मैरिज आ गया है,
तो ऐसे लोग भी लव मैरिज करके ही मानते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा के साथ मिल नहीं रही है। यदि ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिले, थोड़े से कट मार्क बनाते हुए या फिर कोई भी एक रेखा जीवन रेखा पर इसे जोड़ दे, ऐसे लोग अपने परिवार को साथ मिलकर के शादी करते हैं। वैसे भी आप जब शादी करें तो कोशिश करें कि वह शादी के अंदर आपके परिवार के लोगों की राजामंदी हो। लव मैरिज के और साइन की बात करते हैं जो हम हाथ के अंदर देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र एरिया काफी अच्छा हो, उसके ऊपर हाथ लगे तो आपको शुक्र पर्वत जो है महसूस होना चाहिए, और उसके ऊपर कुछ इस तरीके की एक दो खड़ी लाइन बन रही है, तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है वह लव मैरिज करता है। दोस्तों, अब हम चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। यदि भाग्य रेखा किसी के हाथ में कुछ इस तरीके से जा रही है और उसे एक रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई यहाँ पर मिल जा रही है, यानी कि भाग्य रेखा में मिल जा रही है, तो इस केस के अंदर भी लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं और लव मैरिज हो भी जाती है। और अगर इस तरीके की रेखा किसी के हाथ में है, शादी के बाद इंसान का भाग्य उदय होता है, चाहे वह लव मैरिज करें या फिर अरेंज मैरिज करें। शादी के बाद पति को पत्नी से और पत्नी को पति से धन लाभ होगा, यानी कि भाग्य होता है जो है वह शादी के बाद होगा। अगर इस तरीके के साइन आपके हाथ के अंदर है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपके हाथ में इनमें से कौन एक निशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।